नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 2 अगस्त 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहां पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा कि युवकों को रेलवे में अप्रेंटिस का मौका, आज से कर सकेंगे आवेदन। अप्रेंटिस के दौरान दिया जाएगा 7 से 8 हज़ार रुपये का स्टाइपेंड। बेरोजगार युवकों को हुनरमंद बनाने का रेलवे मौका देने जा रहा है। इसके लिए रेलवे अप्रेंटिस के तहत युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवाओं को उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज, झांसी, आगरा इन कारखानों में जो है 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे जोन की बात करें तो यहाँ पर अप्रेंटिस के 1664 स्लॉट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह प्रक्रिया रविवार 12 बजे बाद शुरू हो गई। तो फिलहाल जो भी इंटरेस्टेड छात्र हैं आवेदन कर सकते हैं। और लिखा है 1 सितंबर तक होगा ऑनलाइन आवेदन। ठीक है, 1 सितंबर तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर 7 से 8 हज़ार रुपये आपको स्टाइपेंड के तौर पर यहाँ पर मिलेगा। और लिखा है कि यहाँ पर न्यूनतम जो इसमें शैक्षिक अर्हता है वो 10वीं पास है, साथ में ITI है। ठीक है, तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं आवेदन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। लिखा है स्नातक तृतीय वर्ष की द्वितीय परीक्षा आज से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संगठक महाविद्यालयों में स्नातक तृतीय वर्ष के जिन छात्रों को प्रमोट किया गया था उनकी द्वितीय परीक्षा और BLLB एवं LLB के नियमित छात्रों की मुख्य परीक्षा 2 अगस्त से शुरू होने जा रही है। सभी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में होगी। इस बार भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को GK इंस्टीट्यूट में जाकर अपनी कॉपियाँ अपलोड कराने की अतिरिक्त सुविधा प्रदान की है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए अपडेट है। बढ़ते हैं आगे। लिखा है ऑनलाइन मोड में होगा सीटेट। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 ऑनलाइन मोड में आयोजित होगी। इसके लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने परीक्षा पैटर्न में बदलाव कर दिया है। परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 में किया जाएगा। CBSE के मुताबिक शिक्षण पेशे में अभ्यर्थियों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है। CBSE का कहना है कि इसमें एक और कागज की बर्बादी भी कम होगी। साथ ही ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने से शिक्षकों को कंप्यूटर सीखने व इसकी पढ़ाई करने की प्रेरणा भी मिल सकेगी। इसके साथ ही CBSE ने परीक्षा पैटर्न के पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया है। इस कड़ी तथ्यात्मक ज्ञान की जगह समस्या और समाधान, रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एप्लीकेशन की समझ को जोड़ा गया है। CBSE की अधिसूचना के अनुसार सैंपल ब्लूप्रिंट और प्रश्नों के साथ CBSE असेसमेंट फ्रेमवर्क भी जारी करेगा। इसमें CTT अभ्यर्थी की परीक्षा अपनी तैयारी कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर के बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा CTT में। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे संस्थान द्वारा टेट सीटेट की बहुत सारी टेस्ट सीरीज जारी की गई हैं। और इसकी खास बात यह है कि आप एक ही टेस्ट सीरीज से आप ऑल इंडिया लेवल की बिल्कुल जो टीचिंग एग्जाम की टेस्ट सीरीज होंगी वो बिल्कुल फ्री में उनको आप एक्सेस कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम उसका ऐप का लिंक दिया गया है। 6 अगस्त को B.Ed की प्रवेश परीक्षा हो रही है। उसके लिए पूरी तैयारियां हो गई हैं लगभग। ठीक है, 6 अगस्त को 2 पालियों में होगी B.Ed प्रवेश परीक्षा। B.Ed प्रवेश परीक्षा 6 अगस्त को 2 पालियों में करवाई जाएगी। सुबह 9 से 12 और दोपहर 2 से 5 बजे के बीच होने वाली परीक्षा में लखनऊ जिले के अंतर्गत प्रयागराज के अंतर्गत बात करें तो 39,106 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार B.Ed प्रवेश परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय आयोजित कर रहा है। ADM सिटी A कनौजिया ने बताया कि परीक्षा के मद्देनजर केंद्रों में कुल 53 सेक्टरों में बांटा गया है। इतना ही सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र में एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की जाएगी। संबंधित अफसरों को अभी से तैनाती की सूचना दे दी गई है। परीक्षा कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए करवाई जाएगी। यहाँ पर अपडेटेड TGT PGT भर्तियों को लेकर के आप लोग जानते हैं 7 एवं 8 अगस्त को TGT की भर्तियाँ हो रही हैं और उसके बाद फिर PGT की भर्तियाँ हैं। तो लिखा है कि 7 व 8 आगामी जो है आने वाला है। इसके लिए जिले के 4 केंद्रों पर आयोजित होने वाली प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की लिखित परीक्षा की हाईटेक व्हील से निगरानी होगी। माध्यमिक शिक्षक विभाग ने GGIC गौरीगंज में सुविधा से लैस कंट्रोल रूम गठित कराते हुए कर्मियों को नामित किया। नामित कर्मी CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग से ऑनलाइन निगरानी करेंगे। जारी नंबर पर कोई भी व्यक्ति शिकायत व सूचना दर्ज करा सकता है।
तो जिलों में अब परीक्षा नकल विहीन कराने के लिए शासन के मद्देनजर, चयन बोर्ड के मद्देनजर जो हाईकोर्ट का आदेश आया था उसको ध्यान में रखते हुए जो डिजिटल, एक तरीके से कह सकते हैं डिजिटल तौर पर जो निगरानी की जाएगी, कंट्रोल रूम पूरे जिले में बनेगा और सभी विद्यालयों की जो निगरानी है वो कंट्रोल रूम से की जाएगी। सीसीटीवी के माध्यम से, वाईफाई के माध्यम से चलेंगे और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया जाएगा। अगर किसी अभ्यर्थी को या किसी भी अभिभावक को लगता है कि यहाँ पर नकल हो रही है तो वहाँ पर वो कंप्लेंट भी कर सकता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा को नकल विहीन संपादित कराने की कोशिश तेज हो गई है। कवायद सफल हो सके इसके लिए 7 व 8 अगस्त को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर जो है सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। फिलहाल ये अमेठी जिले की अपडेट है और इसी तरीके से हर जिले में कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। कारण ये है कि हाईकोर्ट ने अभी आदेश दिया था कि सारी जो परीक्षा हो सीसीटीवी की निगरानी में हो और इसको कंट्रोल रूम से जोड़ा जाए और इसकी जो डीवीडी है वो भी जमा की जाए रिकॉर्डेड वाली। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो शुरू कर दी गई हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है, लिखा है कॉलेज से प्रवक्ता पद के चयनित नहीं लौटाए जाएंगे। राजकीय डिग्री कॉलेजों में प्रवक्ता पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जिस कॉलेज में उनका चयन हुआ है वहाँ पहुँचते ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके मद्देनजर उच्च शिक्षा निदेशालय संबंधित कॉलेजों को नियुक्ति पत्र भेजेगा। ईमेल के जरिए 2 अगस्त को निदेशालय 9 विषयों बीएड अंग्रेजी, हिंदी, गृह विज्ञान, समस्त भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र के तहत 4 से 18 चयनितों का नियुक्ति पत्र भेजेगा। उसी के आधार पर नियुक्ति मिलेगी। तो कुल मिलाकर के एक अच्छी अपडेट है कि राजकीय डिग्री कॉलेजों में जो है अब चयनित लौटाए नहीं जाएंगे। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि चयनित नियुक्ति पत्र लेकर के जाते हैं लेकिन बाद में बताया जाता है कि वहाँ पर जो है वो सीट ही नहीं है। इस तरीके से कोई अब दिक्कत नहीं होगी। शासन ने इसकी तैयारियाँ जो हैं वो कर ली हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है लोक सेवा आयोग की परीक्षा के बारे में। कल लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य कृषि सेवा के तहत 546 पदों पर भर्ती परीक्षा थी। पहली बार इसकी भर्ती परीक्षा अलग से करवाई जा रही है, नहीं तो ये जो है नॉर्मल कंबाइंड रूप से करवाई जाती थी पीसीएस के पेपर में। तो लिखा है कि प्रयागराज, गाजियाबाद और लखनऊ के 158 केंद्रों में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे की पाली में प्रारंभिक परीक्षा हुई है। परीक्षा 55% अभ्यर्थियों ने इस पर उपस्थिति दर्ज करवाई है। परीक्षार्थियों का पेपर संतुलित लगा। रीजनिंग और मैथ्स के सवाल लोअर पीसीएस स्तर के थे। ज़्यादातर सवाल कृषि विषय से जुड़े थे जो 100 अभ्यर्थियों को हल करने में ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। ठीक है, तो फिलहाल ये परीक्षा संपन्न हो गई। 55% यहाँ पर उपस्थिति पाई गई है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है यूपी बोर्ड के रिजल्ट को लेकर के। आप लोग जानते हैं यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों को शिकायत है वो हेल्प डेस्क के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो देखिए अलग अलग जोन के हिसाब से यहाँ पर जो है ईमेल आईडी जारी की गई और कंट्रोल रूम के नंबर भी जारी किए गए। जो भी प्रयागराज मंडल के छात्र हैं वो लोगों के लिए ये जीमेल आईडी है और वाराणसी मंडल के लिए ये है। अलग अलग मतलब जो रीजनल बोर्ड है उसके लिए यहाँ पर अलग अलग वेबसाइट है, साथ में कंट्रोल रूम का नंबर यहाँ पर दिया गया। तो सबसे पहले अभ्यर्थियों को एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा, क्या उसको समस्या है सारी जानकारी उसमें प्रार्थना पत्र में लिखना होगा और उसके बाद उसमें अपना नाम, रोल नंबर, जिले का नाम, ये सारी चीज़ें उसमें लिखनी होंगी। इसके बाद फिर वो ईमेल कर सकता है और अपने स्टेटस जानने के लिए वो फ़ोन न करेगा तो उसका स्टेटस बता दिया जाएगा कि क्या इसका स्टेटस है उसके एप्लीकेशन फॉर्म का। तो जो भी इंटरेस्टेड छात्र हैं जिनको नंबर कम मिले हैं, कोई समस्या है, तो इन नंबरों पर इस जीमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकता है, अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों यहाँ पर अपडेट है शिक्षक भर्तियों को लेकर के। लिखा है शिक्षक भर्ती भी अब परीक्षा नियंत्रक के जिम्मे। अब तक विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं का जिम्मा संभाल रहे परीक्षा नियंत्रक ही शिक्षक भर्ती में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने हाल में शिक्षक भर्ती के नियमों में काफ़ी बदलाव किया है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा के आयोजन से लेकर के परिणाम जारी करने व मेरिट लिस्ट तैयार करने का जिम्मा संबंधित विश्वविद्यालय प्रशासन या चयन समिति की जगह परीक्षा नियंत्रक का ही होगा। तो कुल मिलाकर के विश्वविद्यालयों में जो भी भर्तियां होंगी उसकी पूरी जिम्मेदारी अब विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रक की होगी। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की भर्तियां होती हैं तो सारी जिम्मेदारी अब उसी विश्वविद्यालय के
परीक्षा नियंत्रक की होगी। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती कराने में लिखित परीक्षा का आयोजन 40 नंबर की होगी। परीक्षा पारदर्शिता लाना इसका जो लक्ष्य यहाँ पर है। DSSB की TGT की एग्जाम डेट जारी कर दी गई। DSSB TGT का जो कोर्स है हमारे एग्जाम प्रिपरेशन बाई ABTech ऐप पर अवेलेबल है, कॉमन कोर्स। और साथ ही जो टेस्ट सीरीज है वो हमारे दूसरे ऐप ABTech ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर अवेलेबल है। यहाँ पर कई विषयों जैसे TGT हिंदी हो गया, इसके बाद TGT मैथ हो गया, TGT सोशल साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इन सब की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ऐप के लिंक दिए गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।